वो सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे मैं पूरे जी जान के साथ करता हूँ। वैसे तो पूरा शो ही मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दिलो जान से करूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अजीज है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इस सेगमेंट में मैं आपके पास आता हूँ। इस पे लिखा है, आओ भरें बॉटल ऑफ चेंज अब्दुल सत्तार ईदी के लिए। ये वही शख्स है जो जिंदगी में अपने लिए उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके लिए किया, सब कुछ उन तमाम लोगों के लिए किया जो उसके नहीं थे, लेकिन अपने बन गए थे। झूले में पड़े रहने वाले बच्चे भी उसके अपने थे। वो माएं जिनको ईदी के दरवाजे पे छोड़ दिया गया, वो भी अपनी थी। वो बच्चे जिनके एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे और उनको संभालने वाला कोई नहीं था, वो भी अपने थे। वो लाशें जिनको कोई कफन देने वाला नहीं था, वो भी अपने थे। एक शख्स था सो वो चला गया। एक मिशन है जो जिंदा है। एक आदमी था जिसका जिस्म अब नहीं, लेकिन उसकी रूह उसके पैगाम के जरिए आज भी हमसे सवाल करती है। आज ईदी पे वक्त पड़ा है। वो ईदी जो दूसरों के लिए मांगता था, आज उसके जाने के बाद उसके इदारे को एहतियात की कमी हो गई है। वो जिसे हमने पूरे सरकारी एजाज के साथ दफनाया था, वो जिसके बारे में हमने हजारों लाखों करोड़ों आर्टिकल्स लिखे थे, जब वो शख्स चला गया तो आज उसके इदारे के पास इतना पैसा नहीं कि वो फंक्शन कर सके। तो कोको कोला ने एक मुहिम निकाली और उन्होंने कहा कि ये बॉटल ऑफ चेंज है, इस पे ईदी की तस्वीर है, इसको भर दो अपने सिक्कों से, 5-10 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से, या सिर्फ सिक्कों से, और जितने पैसे इस बोतल में जमा होंगे इसको ईदी में जमा करा दो, हम उसका डबल करके ईदी को दे देंगे। मेरे पास ये बॉटल है और मेरे पास इसे भरने के लिए 1.5 मिनट है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं ईदी के लिए, क्योंकि ईदी ने हम सब के लिए भीख मांगी है। 1 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये जो आप दे सकते हैं तो इस बॉटल ऑफ चेंज को दीजिए। मैं आपके पास खुद आ रहा हूं। कौन है जो मुझे देना चाह रहा है? लाइए जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दीजिए, बढ़ चढ़ के दीजिए। थैंक यू सो मच। लाइए, लाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। इट्स ओके, इट्स ओके। जो जहां से आ रहा है वो दे दे। लाइए, लाइए, लाई 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 लाई। आ जाए, आ जाए, आ जाए बेटा, ये लेके आ जाइए, लेके आ जाइए, इसी में डालना है। लाइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइए, इधर आ जाइए। लाइए, ये सारे के सारे पैसे हमने जमा करके ईदी को दे देने हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। छोड़ दीजिए, आप नहीं कीजिए, ये क्या कर रहे हैं, इसमें बॉटल में डालिए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। लाइए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहन,
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लाइए, थैंक यू सो मच। लाइए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एनीवन? हो गया? ओके, थैंक यू बेटा। आई थिंक ये बॉटल भी भर गई, ये भी भर गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। आ जाइए, आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए, आ जाए मेरे पास, आ जाइए। थैंक यू। आपने भी देना बेटा, थैंक यू, थैंक यू। लाइए बेटा, थैंक यू। आइए मेरे पास, लाइए, लाइए बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए, ये बॉटल ऑफ चेंज है जो भर गई है। ये है पूरा का पूरा जो भर गया है। साथ साथ हमारे पास ये भी है जो भर चुका है, तकरीबन भर चुका है। इसको देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वांट टू से थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू कोको कोला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, खुला हुआ। उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। वाह 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 वाह। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। और सार भाई शेर सुनिएगा। गुनाहगारों में खुद आ के शामिल पारसा होंगे। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है। गुनाहगारों में खुद आ के शामिल पारसा होंगे। शफीए हश्र जब दामान रहमत में छुपाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफीए हश्र जब
दामान रहमत में छुपाएंगे, कयामत तक जगाएंगे ना फिर मुनकर नकीर उसको लहद में, वो जिसे अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लहद में वो जिसे अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे, गमे इश्क़ नबी से होगा जब मामूर दिल नैयर, तेरे जुल्मत कदे में भी सितारे जगमगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है फसी भाई, क्या बात है, क्या बात है। आज जिस पाक हस्ती का जिक्र है अल्लामा साहब, सभी ने इजहार ख्याल किया है, आप कुछ अता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ख़ुद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बस मैं कहूँगा कि कोई आसा नहीं मिस्ल खतीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये वो हस्ती है कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी ऐलान नबुव्वत से पहले जिसने जबीन रसालत माब पर नूर मोहम्मद को और नूर नबुव्वत को देखा और उसका इकरार किया। हम ऐलान के बाद उनकी सदाकत पर और अमानत पर यकीन रखते हैं, वो उससे पहले से यकीन रखती है। उन्होंने सबसे पहली खातून है कि जिसने, बल्कि खातून नहीं कहूँगा, कि जब वही नाजिल हुई तो सबसे पहली शख्सियत थी कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये शरफ भी ख़वातीन ही को मिला है कि रूए ज़मीन पर रिसालत माब के पहले जो ऐलान नबूवत के बाद ऐलान इस्लाम जिसने किया वो एक खातून ही थी, और जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। फिर मैं कहूँगा कि यकीनन अपना माल कोई मामूली खातून नहीं है, एक मलिकतुल अरब हैं, और उसके बाद सारा का सारा माल जो है वो रिसालत माब को हिबा कर देती हैं और वो मुसलमानों की खिदमत में काम आ जाता है, उनकी इयानत करता है, उनकी मुआवनत करता है। ग़ुरबा को पालने पोसने की जिम्मेदारी ये उस खातून ने ले ली थी, सिर्फ एक आदमी की नहीं। अभी आप एदी साहब के हवाले से कह मैंने ये उन्हीं की सुन्नत को एदी ने अपनाया था कि जो गरीब इंसानियत के लिए, तो उन्होंने अपना माल वक्फ किया। तो फिर खुदा वंदे आलम ने भी आपको मैं कहता हूँ कि वो तोहफा अता किया है कि अब रहती दुनिया तक जो सबसे सर बुलंद हो करके जो नस्ल चल सकती है वो नस्ल रिसालत माब आले रसूल है, और वो नस्ल जो है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा से, यानी ये उम्महातुल मोमिनीन में भी उनको ये शरफ़। और फिर वो हैं कि जो सबसे ज़्यादा अरसा यानी 15 साल और 10 साल 25 साल शिरकत बिला गैरी, ये वाहिद ज़ौजा हैं जो 25 साल रिसालत माब के साथ रहीं। बाकी सारी अज़वाज मुतहरात जो हैं वो मदीने के हवाले से यानी 10 साल का अरसा है जिसमें ये किरदार उन्होंने पूरा एक माशरा तश्कील करके दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाहिद ज़ौजा हैं कि जिनके लिए रिसालत माब तड़पा भी करते थे, रोया भी करते थे, इंतज़ार भी करते थे। उनकी हज़रत आयशा से भी रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि रिसालत माब अक्सर व बेशतर तन्हाई में उन्हें याद किया करते थे, उनकी माविनत को याद करते थे, उनको जो इस्लाम पर उन्होंने एहसानात किए थे उन्हें याद करते थे। इसीलिए आपको मोहसिन इस्लाम भी कहा गया है। और जब आपका इंतकाल हुआ है तो उस साल को रिसालत माब ने आमुल हुज़्न करार दे दिया, पूरा साल गम मनाया। और आमुल हुज़्न की एक और वजह भी थी कि हज़रत अबू तालिब का भी, ये दो मोहसिनान इस्लाम का एक ही साल में इंतकाल, 35 दिन के फासले से, यानी 35 दिन पहले हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और उसके 35 दिन के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा। ये सानिया भी कहाँ से हुआ था? बहरहाल मौत तो बरहक है कि 3 साल जो शेब अबी तालिब में जो सख्तियाँ थी, सोशल बाइकाट मुसलमानों का हुआ था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो आप और मुझे, हम सबको फ़ख्र करना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं।
सबको फ़ख्र करना चाहिए। माशाअल्लाह। अब से थोड़ी देर बाद हम अफ्तार की जानिब चलेंगे, लेकिन इस वक्त लाहौर, और इससे पहले कि हम उस अज़ान की तरफ जाएं, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ। 27 तारीख याद रखिएगा, 15 रमज़ान से हम इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। 27 रमज़ान को एक कोशिश होगी, ये तमाम के तमाम लोग मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ होगा। मैं एक कोशिश करने जा रहा हूँ, और वो एक ऐसी कोशिश है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं की है। मैं एक दावत आम दे रहा हूँ आज तमाम टेलीविजन्स को, उनकी DSNGs को, तमाम न्यूज़ चैनल्स को, हर एक को कि वो 27 रमज़ान को यहाँ आ जाएं। मैं हर एक का नाम लेके उसकी ट्रांसमिशन नाम कर दूंगा, क्योंकि ये हम सब की ट्रांसमिशन होगी, सिर्फ मेरी या हमारी ट्रांसमिशन नहीं होगी, हम सब की होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान तब्दील करने निकले, ऑनेस्टली एक नई बात करने निकले। तो आई होप कि 27 रमज़ान को आप मेरे साथ हों। अब मेरा दिल चाहता है कि हम सब मिल के करें, हम सब मिल के 27 रमज़ान को सेलिब्रेट करें। आइए चलते हैं लाहौर की जानिब। लाहौर के मज़ाफ़ात में अब अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, चलते हैं लाहौर की जानिब।